नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अन्नपूर्णा वाजपेयी, कानपुर से साहित्यकार और स्वतंत्र लेखिका। आपके सामने हिंदी की गूंज चैनल के लिए आपके सामने मातृ दिवस पर कुछ बातें रखना चाहती हूं। मातृ दिवस के लिए कहना ये है कि सिर्फ माताओं से ही नहीं है, क्योंकि माता जो जननी होती है, जो जन्म देती है, वो केवल एक दिन की जो है सम्मान की अधिकारी नहीं होती है। माता जो जननी होती है, हम धरती को भी माँ कहते हैं, हम अपनी प्रकृति को भी माँ कहते हैं, हम अपनी भारत को भी माँ कहते हैं, भारत को माता मानते हैं। तो ये सब जब माताएं हैं हमारी, जो जननी के अतिरिक्त, लेकिन ये कहा जाता है जननी स्वर्गात् अपि गरीयसी, तो जननी जो होती है वो सबसे ऊपर मानी जाती है। स्वर्गाद अपि गरीयसी, स्वर्ग से भी ऊपर जननी का जो है स्थान दिया गया है। तो जो जननी होती है, जो माता होती है, तो उसका जो सम्मान है केवल एक दिन नहीं होता है। एक दिन के लिए उसका सम्मान जो आजकल की जो अंग्रेजी प्रथा के अनुसार जो चल गया है, वो मेरे अनुसार बिल्कुल गलत है। आपकी जो माँ है वो हर दिन आपके प्यार की, आपके सम्मान की अधिकारिणी है। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि जो आपको 9 मास अपने गर्भ में पालती पोसती है, उसके पश्चात वो आपको जन्म देती है। उसके बाद जो जन्म के पश्चात जो वो कष्ट होता है, वो अकेली झेलती है। आज के समय में तो फिर भी पिता भी सहयोग करते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि माता के लिए केवल एक दिन नहीं होना चाहिए, हर दिन आप माता को प्रणाम करके चलें। माता को अपने कुछ शब्दों से ही कहें कि माँ, आप हमारे लिए जीवन में इतना उपयोगी हैं, हमारे लिए आपका जो है एक अलग दर्जा है। अब इस तरीके से के शब्दों से माता को बहुत अच्छा लगता है। तो आप अपनी माँ को इस तरीके के शब्दों से अगर आप बोलते हैं और आप उनको प्रणाम करते हुए आप उनका सम्मान करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है और आप अपने जीवन में सदैव कामयाब रहते हैं। तो जो है मेरा सभी से ये कहना है कि धरती माता, प्रकृति माता, भारत माता और शक्ति जो दुर्गा माता की शक्तियाँ हैं, विभिन्न शक्तियाँ हैं, वो सारी शक्ति, उसके अलावा जननी, सबसे ज़्यादा जननी जो जन्म देने वाली है, उसका भी सम्मान आप यथा उचित ढंग से करें। यही मेरी आप सबसे अभिलाषा है। और एक संदेश भी कि आप उनका सम्मान करेंगे तो आपका सम्मान सारे विश्व में, सारे संसार में, ब्रह्मांड में आपका सम्मान, आपका परचम सदैव ऊंचा रहेगा। जो बच्चा, जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, वो जो है हर जगह सम्मान पाते हैं। तो भाषा भी हमारी जननी है, भाषा भी हमारी माता है, तो भाषा का भी सम्मान होना चाहिए। जो लोग अपनी माताओं का सम्मान करते हैं, इन माताओं का, जननी, जन्मभूमि, ये सारी जो चीज़ें हैं, जो सारी माताएं हैं, इनका सम्मान जब आप करते हैं तो आप निश्चित रूप से पूरे विश्व में, नहीं ब्रह्मांड में, सब जगह आप अपना परचम लहराते हैं। धन्यवाद।